नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे टफेस्ट टॉपिक जो है, बहुत बच्चों को इसका डर रहता है, वो टॉपिक का आईएमपी सम बताने वाला हूँ। देखो, टोटल एनपीओ में 4 वैरायटी है और 4 वैरायटी में से जो ये वैरायटी है, ये बोर्ड को ज्यादा पसंद है। अगर 10 बार बोर्ड के लोग अगर 10 बार पेपर बनाते हैं एनपीओ का, तो 9 बार ये सम, मतलब ये वैरायटी का सम वो एग्जाम में डालते हैं। तो वो वैरायटी का सम अपन यहाँ पे कवर करेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चों का एनपीओ का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलो तो शुरू करते हैं अपन एनपीओ का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 11, जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये वैरायटी का नाम है बैलेंस शीट इज गिवन। ये वैरायटी को बोलते हैं बैलेंस शीट इज गिवन। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, बैलेंस शीट इज गिवन। कौन सा बैलेंस शीट सर? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन, ऐसा ही वैरायटी का नाम है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब देखो, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स ही होता है ओपनिंग बैलेंस शीट। फिर ये होता है तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट, और ये जो होता है ये तुम्हारा होता है एडजस्टमेंट। तो ऐसा 3 चीजें ये सम के अंदर अपने को पूछी हुई है और इसको अपने को सॉल्व करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी। न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी का ये पूरा स्टेटमेंट दिया है। क्या बनाने का है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, और अपने को यहाँ पे बनाने का है बैलेंस शीट। तो 2 ही चीज अपने को बनाने का होता है यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। चलो अब हम क्लासीफाई करते हैं कौन कहाँ पे जाएगा, उसके आगे फिर सॉल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल फंड, पहला लाइब्रेरी के बाजू में एल लिखने का, असेट के बाजू में ए लिख देने का। कैपिटल फंड जाता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में दिया है, लाइब्रेरी में जाएगा। ध्यान रखो, ये जो कैश इन हैंड है 6000 और ये कैश एट बैंक है 10,000, ये सेम यहाँ पे भी दिखेगा आपको। देखो, कैश इन हैंड 6000 और कैश एट बैंक 10,000 मिलके 16,000 हो गया। उसको कट करने का, उसको लिखने का नहीं, वो कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बिल्डिंग जाता है असेट, फर्नीचर जाता है असेट, लाइब्रेरी बुक भी जाता है असेट, और कंप्यूटर लेबोरेटरी भी जाता है असेट। इसके लिए ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। अगर नाम सेम है, अमाउंट वगैरह सेम है, तो कट करने का रूल यहाँ पे अप्लाई होता नहीं है। वो खाली कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के साथ ही अप्लाई होता है। उनका नाम भी सेम था और अमाउंट भी सेम था, तो अब उन्हें कट किया। फिर रिसिप्ट के बाजू में इनकम लिखने का, पेमेंट के बाजू में लिखने का एक्सपेंडिचर। ये अपना ईयर एंडिंग वाला डेट है जो अपने को बाद में सम जब लिखेंगे तभी उसका इस्तेमाल करना है। फिर देखो, ट्यूशन फीस रिसिप्ट में दिया है, इनकम है। टर्म फीस इनकम है, एडमिशन फीस इनकम है, डोनेशन भी इनकम है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड लिखा है कैपिटल, इसका मतलब होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज हिडन एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसके ऊपर टिक मार्क किया। एनपीओ का फेवरेट एडजस्टमेंट, हर सब में आपको ये एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। तो कैपिटलाइज का इफेक्ट आता है, पहला इफेक्ट माइनस और दूसरा इफेक्ट प्लस फंड। ऐसे 2 इफेक्ट आते हैं। प्लस फंड, कौन से फंड में प्लस करना होता है? प्लस कैपिटल फंड, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट्स इनकम, रेवेन्यू का मतलब ही इनकम है वो। सन्ड्री रिसिप्ट इनकम, सारा चीज इनकम में गया। फिर सैलरी एक्सपेंडिचर, लाइब्रेरी बुक्स इज असेट, ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स एक्सपेंस नाम में एक्सपेंडिचर, एनुअल गैदरिंग नाम में एक्सपेंडिचर, फर्नीचर असेट, रिपेयर्स एक्सपेंडिचर, कैश इन हैंड असेट और कैश एट बैंक भी असेट। देखो, यहाँ के नाम है ना, 99% यहाँ के नाम सब इनकम में जाते हैं, और यहाँ के नाम कुछ नाम जाते हैं एक्सपेंडिचर और कुछ नाम जाते हैं असेट। सर असेट में कौन जाएगा? जो आपको समझता है वो असेट में जाएगा, बिकॉज असेट इजीली हर किसी को मालूम पड़ते हैं।
जो समझता नहीं है ना, मतलब ज्यादा ज्यादा बार नाम सुना नहीं रहेगा, वो तमाम चीज एक्सपेंडिचर रहता है, क्योंकि असेट यहाँ पे जो रहते हैं वो बहुत नॉर्मल असेट्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सेम फाइनल अकाउंट के जैसा इफेक्ट। बोलो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी के ऊपर टिक मार्क करेंगे, और आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट होता है प्लस। बोलो सैलरी तुम्हारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर प्लस हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो दूसरा इफेक्ट ऑफकोर्स बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी, क्योंकि खर्चा बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। फिर ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग, किधर है ट्यूशन फीस, यस, पहला इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का ऑफकोर्स प्लस होता है। अभी आप बता दो, अगर ट्यूशन फीस बढ़ रहा है, ट्यूशन फीस यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब इनकम बढ़ रहा है, देखो ट्यूशन फीस इनकम है, इनकम है तो ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। डेप्रिसिएशन लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर, तो टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर, अपन उसका फॉर्मेट बनाने वाले। तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट होता है माइनस, और माइनस मतलब ये लाइब्रेरी बुक्स और फर्नीचर असेट है, असेट कम हो जाएगा तो दूसरा इफेक्ट ऑफकोर्स जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि असेट कम हो रहा है, असेट कम होने से इनकम तो नहीं होगा, ऑफकोर्स एक्सपेंडिचर ही होगा, बराबर कि नहीं है। असेट का वैल्यू कम होना मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होना, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यस, तो सबसे पहला अपना काम ये रहेगा, क्या, सब अपने सामने आने के बाद उसको पहला प्रॉपरली रीड करना, क्लासीफाई करना है, कौन कहाँ पे जाएगा वो तय करना है, और उसके बाद में फिर उसका फॉर्मेट बना के उसको पोस्टिंग करना है, ठीक है। तो अभी अपन इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट बनाते हैं, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा इसका पोस्टिंग किया जाता है। एक सेकेंड, आप सब लोग ये लिख के लो, क्योंकि ये एक साथ ये दिखाने को नहीं हो रहा है, इसको पहला क्लीन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये एक साइड एक ही स्क्रीन पे दिखा सकता हूं। ये आपके सामने सब है, आपको तो पता ही है किसके किसके ऊपर अपन ने टिक मार्क किया है, एवरीवन नो। यहाँ पे टिक मार्क अपना हुआ है ये चीज के ऊपर, डोनेशन, फिर सैलरी एंड देन ट्यूशन फीस। बाकी किसके ऊपर टिक मार्क नहीं है, ये कट हुआ है और ये भी कट हुआ है। बाकी ये लाइबिलिटी है, ये सारी चीजें एसेट है, उसके बाद में ये सारी चीजें इनकम है, ये भी सारी चीजें इनकम है। खाली डोनेशन का पहला इफेक्ट यहाँ पे माइनस है, दूसरा इफेक्ट प्लस फंड है, ठीक है। 61,000 रुपीज है यहाँ पे लिखा हुआ, माइनस और प्लस फंड। उसके बाद में ये एसेट है, ये भी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, लाइब्रेरी बुक्स एसेट है, और बाकी सारी चीज एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मेट आपको बनाना पड़ता है, ये टॉपिक में ऊपर लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ, पहला मेंशन करना पड़ेगा। तो किसका बुक है ये, आप देख रहे हो, और न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी, तो यहाँ पे लिखता हूं न्यू न्यू इंग्लिश स्कूल न्यू इंग्लिश स्कूल बारसी, ठीक है, न्यू इंग्लिश स्कूल बारसी।
न्यू इंग्लिश स्कूल बारसी, राइट है, यस। न्यू इंग्लिश स्कूल बारसी, यहाँ पे लिखता हूं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ अपना है न्यू इंग्लिश स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल बारसी, राइट है, यस। फिर यहाँ पे आता है डेबिट, यहाँ पे आता है क्रेडिट, ठीक है। और अपना पहला फॉर्मेट बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। भले नाम में इनकम वर्ड पहला है, लेकिन यहाँ पे आता है पहला एक्सपेंडिचर, अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे आता है इनकम, अमाउंट रुपीज। ध्यान रखो एनपीओ का सबसे बड़ा इनकम सब्सक्रिप्शन होता है, इसके लिए यहाँ पे पहले ही लिखने का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, यस। ये हो गया आपका पहला फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। फिर अगला फॉर्मेट होगा आपका बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट एज वन। रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर जो डेट लिख के दिया है 31 मार्च 2020, वो यहाँ पे लिखना है 31 मार्च 2020। ये बाजू में होता है तुम्हारा बिजनेस का सारा लाइबिलिटीज, इधर आता है अमाउंट रुपीज, और ये बाजू में होते हैं सारे अपने बिजनेस के असेट्स, अमाउंट रुपीज, ठीक है, यस। एनपीओ का सबसे बड़ा कर्जा कैपिटल फंड, वो यहाँ पे लिखा जाता है सबसे पहला, यस। तो क्वेश्चन आपके हाथ में आने के बाद आप ये फॉर्मेट ऐसा पहले से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बस इसमें दो ही फॉर्मेट बनते, बाकी इसमें कुछ भी ज्यादा बनता नहीं है। चलो फिर आप इसका भी पोस्टिंग करते। यहाँ से सबसे पहला नाम है कैपिटल फंड, सबसे पहला नाम है कैपिटल फंड। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड कितना रुपए है, 6,43,000, 6,43,000, 6,43,000 इधर में लिखने का कैपिटल फंड को ऑलवेज। आपको पता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों कट हो गए, मैंने ऑलरेडी आपको क्लासिफिकेशन करके दिखाया है। अगला नाम है बिल्डिंग, चेक करने का बिल्डिंग का नाम नीचे आया है क्या, बस नीचे किधर भी बिल्डिंग नहीं आया, डायरेक्ट लिख देने का बिल्डिंग असेट में। क्यों चेक करने का सर, क्योंकि अगर नीचे उसका नाम आता ना तो अपन उसका फॉर्मेट बनाते। सर कैसा फॉर्मेट बनाते, आगे के नाम में दिखा देता हूं। तो अगला नाम क्या है, फर्नीचर। देखो सिंपल चीज, यहाँ पे उसका है ना फर्नीचर का फॉर्मेट बनाने का। कैसा बनाने का फॉर्मेट देखो, सबसे पहला लिखने का ओपनिंग प्लस लिखने का परचेस, एक लाइन छोड़ के लिखने का माइनस सेल्स, और नीचे लिखने का माइनस डेप्रिसिएशन। बस इससे आपका काम बहुत सिंपल होगा, बिकॉज ये जो है ना ये बैलेंस शीट, ये ओपनिंग है, तो यहाँ पे जो मिलेंगे ना अमाउंट वो ओपनिंग के सामने लिखने का, यहाँ से जो मिलेंगे ना वो अमाउंट लिखने का परचेस के सामने, और यहाँ पे जो मिलेगा वो होगा डेप्रिसिएशन। चलो सबसे पहले आपने को फर्नीचर का मिला पैसा 72,000, इसके सामने लिखेंगे ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट से लाया। अगर हमें फर्नीचर, सर फर्नीचर का बनाओ कि नहीं, फॉर्मेट बनाएंगे क्योंकि उसका नाम नीचे। बिल्डिंग का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उसका नाम नीचे किधर भी नहीं है। चलो फर्नीचर का बनाते, अंडरलाइन करेंगे, पहला लिखेंगे ओपनिंग, फिर लिखेंगे प्लस परचेस, एक लाइन छोड़ के माइनस सेल्स और डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 72 हो गया।
आगे फर्नीचर का हो गया फॉर्मेट, आई एम सॉरी, लाइब्रेरी बुक्स का बनाने का है, लाइब्रेरी बुक्स का फॉर्मेट। लाइब्रेरी बुक्स, सो लेट मी राइट हियर लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स, ठीक है, यस। बोलो, यहां से मिला हुआ अमाउंट ओपनिंग के सामने लिखा जाता है। लाइब्रेरी बुक्स का पैसा है 45,000, लाइब्रेरी बुक का पैसा है 45,000। उसके आगे का नाम है कंप्यूटर लेबोरेटरी, नीचे नाम नहीं है तो फॉर्मेट नहीं बनाएंगे इसका। कंप्यूटर लेबोरेटरी 60,000 डायरेक्ट हम बाहर जाएगा। जिसका फॉर्मेट बनता है उसका अमाउंट अंदर, जिसका फॉर्मेट नहीं बनता उसका अमाउंट बाहर। तो ये पूरा पोस्टिंग करके अपना हो गया। कैपिटल फंड डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिखा, ये दो नाम कट हो गए, इग्नोर हो गए, क्योंकि सेम नाम नीचे, क्योंकि यही पैसा इधर आया तो कट हो गया। फिर बाकी बिल्डिंग डायरेक्ट लिखा, कंप्यूटर लैबोरेटरी डायरेक्ट लिखा, और ये दोनों नीचे आए थे उसके लिए उसका फॉर्मेट बनाया। आगे ट्यूशन फीस कहां पे जाता है, इनकम। चलो इनकम यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्यूशन फीस। बोलो कितना है ट्यूशन फीस, 90,000। टिक मार्क है इसके ऊपर, एक टिक मार्क है तो एक लाइन छोड़ेंगे, देखो टिक मार्क 90,000 ट्यूशन फीस यहाँ पे आया एडजस्टमेंट में। टर्म फीस बाय टर्म फीस, कितना है टर्म फीस, 3,000 डायरेक्ट बाहर जाएगा, टिक मार्क नहीं है उसके ऊपर। आगे आगे एडमिशन फीस, एडमिशन फीस नो टिक मार्क, 12,000 डायरेक्ट बाहर। बाय डोनेशन टिक मार्क है, कैपिटलाइज करना है उसको 61,000। कैपिटलाइज करने का पहला इफेक्ट क्या है, माइनस कैपिटलाइज, कितना माइनस करेंगे, पूरा 61, तो बाहर कितना बचेगा, नील, कुछ नहीं बचेगा। दूसरा इफेक्ट इसका प्लस फंड में प्लस करते, ये देखो ये यहाँ पे प्लस, कहां से लाया पैसा, डोनेशन से, कितना लाया 61,000। बोलो इंटरेस्ट रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स सैलरी रिसीव सारा इनकमिंग, यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000। उसके बाद में गवर्नमेंट ग्रांट्स, कितना है गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,20,000। उसके आगे बाय सैलरी रिसीप्ट, सैलरी रिसीप्ट का पैसा है 11,000 रुपया। ध्यान दो, ये साइड अपना पोस्टिंग हो गया। रिसिप्ट मतलब पैसा आया मतलब इनकम, रिसिप्ट पैसा आया मतलब इनकम, तो इनकम में जाता है। पेमेंट मतलब पैसा गया, लेकिन जा सकता है खर्चे के लिए, या तो जा सकता है कुछ खरीदने के लिए। कुछ खरीदने के लिए गया तो अच्छी बात है, प्रॉपर्टी मिलेगी, इसके लिए कुछ नाम असेट में जाते और कुछ नाम एक्सपेंडिचर में। पहला नाम है सैलरी एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी, कितना है बाबा सैलरी 90,000, टिक मार्क इसके ऊपर, आप चेक कर सकते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 में है टिक मार्क। बोला अगला नाम क्या है, लाइब्रेरी बुक असेट। देखो लाइब्रेरी बुक का ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया है, यहाँ पे जो मिलता है वो परचेस होता है, यहाँ पे जो मिलता है वो ओपनिंग होता है, तो यहाँ से जो मिलेगा वो अपन किसके सामने लिखेंगे, परचेस के सामने। लाइब्रेरी बुक 14,000, आई होप आप सभी को समझ रहा है बात। आगे ऑफिस रेंट इज एक्सपेंडिचर, ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, ऑफिस रेंट, कितना ऑफिस रेंट का पैसा 10,000 रुपया डायरेक्ट बाहर। अगला नाम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, खर्चा है ये भी, एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पैसा है 22,000। फिर अगला नाम है सन्ड्री एक्सपेंसेस,
एक्सपेंडिचर में जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंडिचर का पैसा 12,000। फिर अगला नाम है इंश्योरेंस, कोई टिक मार्क नहीं उसका क्योंकि एडजस्टमेंट में वो आया ही नहीं है, 10,200। फिर अगला नाम है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, पैसा है 8,000 रुपया। अगला है एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस का पैसा है 9,000 रुपया। फिर फर्नीचर, फर्नीचर तो ऑफसेट में जाता है, चल रिपेयर लिख के ले लेता हूं, रिपेयर्स, रिपेयर इज एक्सपेंडिचर, रिपेयरिंग इज 15,000। चलो, और ये जो फर्नीचर है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है वो सारे जाएंगे असेट्स में। देखो फर्नीचर अभी मैंने समझा, लाइब्रेरी बुक का परचेस के सामने, फर्नीचर भी परचेस के सामने 50,000 रुपया। बोल आगे कैश इन हैंड असेट, और उसके आगे कैश एट बैंक। बोलो कैश इन हैंड का पैसा 4,800 और इसका पैसा 70,000। ठीक है, यस। चलो अगला एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग होगा तो पहला इफेक्ट प्लस होता है, कोई भी चीज अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो पहला इफेक्ट क्या होता है, प्लस। देखते हैं क्या आउटस्टैंडिंग है, सैलरी, तो सैलरी तो इधर है प्लस, यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है बाबा, 9,000, तो 90 और 9 हो जाएगा 99,000। बोलो ये अपना एक्सपेंडिचर था, पहला था 90, अभी 9 जोड़ा 99 हो गया, बहुत बुरी बात हो गई, खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया मतलब लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी पे नाम जोड़ेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एडजस्टमेंट में देख के कितना अमाउंट दिया है, 9,000 रुपया। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। चलो ट्यूशन फीस किधर देखते हैं, ट्यूशन फीस तो इधर है प्लस, ये भी आउटस्टैंडिंग है लेकिन क्या प्लस हो रहा है देख लो, इनकम 15,000 रुपया, 90 और 10 हो गया 1,05,000 रुपया, 90 और 15 हो गया 1,05,000, इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ गया मतलब असेट में जाएगा दूसरा इफेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। कितना है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, 15,000 रुपया। आगे डेप्रिसिएशन, बुक्स का 9,000, फर्नीचर का 10,000। चल देख ले, पहला इफेक्ट माइनस, फर्नीचर का 10 है और बुक्स का कितना है, बुक्स का 9,000 है। ये हो गया पहला इफेक्ट। अभी देख असेट में से अपन डेप्रिसिएशन माइनस करने वाले, माइनस करेगा, असेट कम होगा मतलब एक्सपेंडिचर, दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर 2। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन, पहला नाम आएगा लाइब्रेरी बुक्स, फिर नाम आएगा फर्नीचर। लाइब्रेरी बुक्स का डेप्रिसिएशन है 9,000 और इसका डेप्रिसिएशन है 10,000, जोड़ के हो जाएगा 19,000। ये हो गया तुम्हारा सारा पोस्टिंग, एनपीओ का सारा पोस्टिंग आपके सामने क्लियर है, एकदम स्मूथली मैंने आपके सामने पोस्टिंग किया, कोई भी इसके अलावा इसके अंदर कोई जम्बलिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिस्टमैटिक काम है। अभी आप इसको टैली करते, टैली करेंगे तो सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कौन सा बाजू हैवी है। सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा बाजू हैवी है। इधर 1,20,000, 1,30,000, 40, 50, 60, 1,80,000, 2 लाख के आसपास अमाउंट है, 2 लाख के आसपास। और ये 1,25,000 और ये डायरेक्टली 3 ही है, 1,25,000 और 2,25,000 और 2,30,000, 40, 50 और ये बहुत कम है। इधर अकेला ये 99,000 के आसपास है, बाकी कम है, मतलब आपको मालूम पड़ रहा है यही टोटल ज्यादा है। तो ये टोटल आपको दोनों बाजू में लिखना पड़ेगा, 2,53,000 इसका टोटल आता है, 2,53,000।
टोटल आता है 2,53,000। 2,53,000 यहाँ पे भी लिखेंगे 2,53,000। अब ये 2,53,000 में से ये सारा टोटल पहला करेंगे 99 से 19 तक, ये सारा टोटल करेंगे और सारा टोटल उसमें से क्या करेंगे माइनस। किसमें से माइनस करेंगे सारा टोटल? सारा टोटल माइनस करेंगे 2,53,000 में से। ये पूरा टोटल ये 2,53 में से माइनस करके इधर लिखेंगे तो आंसर आएगा 48,800। और ये डेबिट में आंसर आया उसको नाम देते हैं सरप्लस। अगर वही आंसर इधर आता ना तो उसको नाम देते हैं डेफिसिट। डेबिट में आ गया मतलब इनकम ज्यादा है और ये कम है, और आंसर कहां पे लिखा जाता है? जो बाजू का टोटल कम रहता है, तो ये कम है तो इधर लिखा मैंने 48,800। ये पूरे टोटल में से ये टोटल क्या किया माइनस। ये पूरा टोटल हो रहा है इतना, फिर ये पूरा टोटल जो है वो ये 2,53 में से माइनस करने के बाद इतना है। डेबिट में आंसर आया तो सरप्लस, इधर आया तो डेफिसिट। इधर कब आता? जब ये वैल्यू छोटा रहता। सरप्लस आ गया तो इधर जाके प्लस होता है, बैलेंस शीट में आके प्लस होता है। देखो इधर इधर लिखेंगे प्लस सरप्लस ब्रॉट डाउन 48,800। 1, 2 और 3 ये तीनों को जोड़ के बाहर लिखना है। दैट इज 7,52,000। 7,52,800। 1, 2, 3 को जोड़ के ये आया 7,52,800। और अभी अपने को बैलेंस शीट टैली करना है। बैलेंस शीट टैली करने से पहले कुछ फॉर्मेट है वो क्लोज करने पड़ेंगे। ये वाली देखो 70 1,22,000 हो रहा है। 1,22,000 सेल तो नहीं है सब में। 1,22,000 में से 10 माइनस करेंगे तो 1,12,000। अभी ये हो रहा है 40 50 55 59। सेल तो नहीं है सब में। 59 में से 9 जाएगा तो बचेगा 50,000 बस। अभी ये वाला टोटल और ये वाला टोटल कैसा आना चाहिए? सेम, क्योंकि ये बैलेंस शीट है वो टैली होना चाहिए। तो इसका टोटल आता है 7,61,800 और इसका भी टोटल देखो लास्ट में इधर 800 है 7,61,800। और फाइनली अपना बैलेंस शीट क्या होता है? टैली होता है। क्या किया? कैसा टैली किया आपने? पहला इसको क्लोज किया, ये बड़ा था टोटल तो दोनों बाजू में लिखा। ये टोटल इसके टोटल में से माइनस करके इधर लिखा क्योंकि ये बाजू छोटा था। सरप्लस आया तो मैंने बताया इधर आके क्या होता है? ऐड। तो 1, 2, 3 को जोड़ के बाहर आया। फिर ये दोनों का टोटल और ये सारे लोगों का टोटल कैसा आना चाहिए? सेम। तो आपको यहाँ पे दोनों का टोटल कैसा दिखा? सेम दिखा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। मैं आपको ऑलरेडी बोलता रहा हूँ कि ऐसा ही वैरायटी बोर्ड को ज्यादा पसंद है, तो ये वैरायटी का ज्यादा पढ़ाई करना। ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम पढ़ा के दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।